हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास 6 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो बढ़िया सी क्लास हम लोग आज करेंगे और बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे। तो सभी लोग क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप हमसे जुड़ जाएं और आपको डेली का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा हो सके तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में विरासत प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ हुई है? इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटक में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में या नई दिल्ली में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में विरासत प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं नीरज चोपड़ा को, नीरज चोपड़ा को, मनु भाकर को, पीवी सिंधु को या सरबजोत सिंह को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मनु भाकर को समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक बनाया गया है। ठीक है, जैसा कि पेरिस ओलंपिक आपको पता ही है पेरिस ओलंपिक के बारे में, फिर भी एक बार हम लोग कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं यहीं पर। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक जिसका आयोजन पेरिस में हो रहा है फ्रांस में, उसके बाद इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक इसका आयोजन किया जा रहा है। ओके, इसमें जो जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तो ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन रहे थे भारत से? तो वो कौन थे? ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे? तो एक तो थी पीवी सिंधु और दूसरे शरद कमल, है ना। पीवी सिंधु और शरद कमल ये ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक रहे थे। और अब समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? मनु भाकर को। ठीक है, उसके बाद अच्छा, भारत के जो खिलाड़ी हैं, मतलब जो भारत की टीम है, उनको कौन स्पॉन्सर कर रहा है? तो स्पॉन्सर कौन है हमारे भारत के लिए, भारतीय टीम के लिए? तो वो कौन है? अडानी ग्रुप। ठीक है, अडानी ग्रुप। क्लियर? ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पेरिस ओलंपिक में जो समिति है, पेरिस ओलंपिक की समिति, उसमें भारत से किसे सदस्य बनाया गया है? तो नीता अंबानी को, है ना। नीता अंबानी पेरिस ओलंपिक की जो समिति है उसकी सदस्य बनी है। ओके, तो चलिए हम लोग और पढ़ते हैं। अच्छा, मनु भाकर, तो मनु भाकर को समारोह का जो समापन समारोह है उसमें भारत का ध्वजवाहक बनाया गया है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीते हैं, है ना। चलिए, अच्छा हम लोग नेक्स्ट उस पर पढ़ लेते हैं स्क्रीन पर। तो मनु भाकर के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है, मनु भाकर, ठीक है। तो मनु भाकर, ठीक है, तो मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल जिताया था सबसे पहले तो, और कौन सा? तो कांस्य पदक। ठीक है, कांस्य पदक इन्होंने जिताया था। भारत के लिए पहला मेडल लाई थी ये अभी पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, और इन्होंने ये किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है। इन्होंने शूटिंग में कांस्य पदक जिताया था। कौन सी स्पर्धा थी वो? तो 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट, है ना। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने भारत को पहला पदक जिताया था। ठीक है, ओके, तो ये पदक जीतने के बाद ये भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी, है ना। ओके, भारत के लिए ये क्या बन गई थी? भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये बन गई थी। ठीक है,
ये पदक जीतने के साथ ही। क्लियर। फिर इन्होंने दूसरा पदक जीता किसके साथ, तो सरबजोत सिंह के साथ मिलकर, मनु भाकर और सरबजोत सिंह, ठीक है, इन दोनों ने फिर दूसरा पदक जीता। और दूसरा पदक भी हमें कांस्य पदक प्राप्त हुआ था, ठीक है, कांस्य पदक ही इन्होंने जीता था और शूटिंग में ही, ठीक है, मतलब शूटिंग से ही संबंधित है। ओके, तो इन लोगों ने भी जो 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट हुआ था उसी में जीता था, एयर पिस्टल मिक्स इवेंट में, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट में इन्होंने ये पदक जीता था। क्लियर। ओके, और ये जो जब इन्होंने मनु भाकर ने जब सरबजोत सिंह के साथ ये पदक जीता तो ये भारत ने ओलंपिक में पहली बार निशानेबाजी में मिक्स्ड इवेंट पदक जीता था, ठीक है। इस पदक के साथ भारत ने ओलंपिक में बहुत ज़्यादा गंदी राइटिंग आ रही है ना, ओके कोई बात नहीं। ओलंपिक में पहली बार निशानेबाजी में मिक्स्ड इवेंट जीता था, ठीक है, मिक्स्ड इवेंट जीता, ठीक है, जब इन्होंने मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने ये पदक जीता था, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो मनु भाकर हैं ये 2 पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं, ठीक है। ओलंपिक में मनु भाकर 2 पदक जीतने वाली, ये 2 पदक जीत कर आई हैं, ठीक है। दोनों पदक इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं और किसमें, शूटिंग में। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। दूसरी चीज़, अच्छा एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए पेरिस ओलंपिक के बारे में। पेरिस ओलंपिक का इस बार कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है 2024 में, तो इस बार इसका 142वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप सो आपको इतनी सारी चीज़ें जो भी हमने आपको बताई सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। वर्ष 2025 में दुनिया की पहली थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर परियोजना कौन शुरू करेगा? इसके ऑप्शंस हैं जापान, कनाडा, चीन या इजराइल। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, चीन इज राइट आंसर। ओके, दुनिया की पहली थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर परियोजना को ये शुरू करने वाला है 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। यह भी 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी थी, है ना, बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी थी ये, और इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। और ये कहाँ, हमारे भारत ही आ गई हैं, आप सभी को पता ही होगा। तो ये भारत आ गई हैं अभी और भारत में ही हैं, अब आगे जो भी हो। वहाँ पर बहुत हिंसा चल रही है, आप लोगों ने अगर टीवी वगैरह में देखा होगा तो बहुत हिंसा चल रही है बांग्लादेश में, ठीक है। चलिए, और ये हिंसा हो क्यों रही है ये आपको पता है क्या? आरक्षण की वजह से, जो आरक्षण की वजह से हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा बता देते हैं, चलिए। एक्चुअली क्या है कि वहाँ पर आरक्षण दिया जाता है 56%, शायद 56% आरक्षण दिया जाता है। उसमें मेन क्या है, मेन जो बात है हम आपको वो बता देते हैं, ठीक है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो एक्चुअली क्या है, वहाँ पर जो 30% आरक्षण है ना, 30% आरक्षण, ये वहाँ पर एक क्रांति हुई थी, उसमें भाग लेने वाले जो लोग थे उनके बच्चों को ये 30% आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। और ये जो आरक्षण है उसको ख़त्म करने के लिए लोगों ने फिर मतलब अपनी बात रखी कि इस आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए। उन लोगों के जो बच्चे हैं, उस हिंसा की मतलब जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो मतलब उसमें हिस्सा लेने वाले जो लोग हैं उनके बच्चों को जो ये आरक्षण दिया जाता है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो इसी पर बस बहस बढ़ गई और इसी पर उन्होंने एक्चुअली शेख हसीना ने जो जब लोगों ने इसका विरोध किया तो उन लोगों को उन्होंने विरोधी बता दिया था, ठीक है।
उनको बहुत मतलब गलत कह दिया था और उसी की वजह से बस हिंसा बढ़ती गई और जिसकी वजह से शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ गया। ठीक है, तो अभी वो अपनी सुरक्षा के लिए भारत में है, अब आगे जो भी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? इसके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश को, उत्तराखंड को, छत्तीसगढ़ को या तमिलनाडु को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश को जीवन दान पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? इसके ऑप्शंस हैं फिजी, तिमोर लेस्ते, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि फिजी और तिमोर लेस्ते इन दोनों की यात्रा करने वाली ये पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। ठीक है, आप सभी को अगर पता हो तो ये 3 देशों की यात्रा पर अभी निकली हैं। कौन कौन से वो देश हैं? पहला है फिजी, दूसरा है तिमोर लेस्ते और तीसरा है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये 3 देशों की यात्रा पर अभी हाल ही में निकली हैं और जिसमें से ये दो देश हैं फिजी और तिमोर लेस्ते, इन 2 देशों की यात्रा करने वाली ये पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 2 अगस्त को, 3 अगस्त को, 4 अगस्त को या 5 अगस्त को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 अगस्त को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं प्रीति सूदन, मनोज सोनी, मोहसिन नकवी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहसिन नकवी ये एसीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, अच्छा एसीसी तो इसका पूरा नाम होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल। अच्छा, ये क्या करता है? जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, ये जो एशिया कप होते हैं ना, एशिया कप आप लोगों ने भी सुना होगा, अभी महिला एशिया कप ख़त्म हुआ है, तो जो एशिया कप होते हैं ना उनका आयोजन यही कराता है एसीसी। ठीक है, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल इसकी स्थापना हुई थी 19 सितंबर 1983 में। ओके, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दुबई में है। ठीक है, दुबई कहाँ पर है? यूएई में। ठीक है, तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष जो है, मतलब ये बनाए जाएंगे, ठीक है, मोहसिन नकवी बनाए जाएंगे और ये जय शाह इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरीज ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसके ऑप्शंस हैं रघुराम राजन, सुदीप्ता सेन गुप्ता, अश्विन प्रभु या चित्रा बनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुदीप्ता सेन गुप्ता ये इस बुक की लेखक हैं सुदीप्ता सेन गुप्ता। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरीज ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है? अभी तक टेनिस में किसी ने भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था। ठीक है, टेनिस में, और अब ये कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है? इसके ऑप्शंस हैं नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, रोहन बोपन्ना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SA20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन, दिनेश कार्तिक या महेंद्र सिंह धोनी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दिनेश कार्तिक ये SA20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कमांड में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं जर्मनी, इज़राइल, फिलिस्तीन या कनाडा।
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जर्मनी को संयुक्त राष्ट्र कमांड में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, ये कौन सा सदस्य बन गया है संयुक्त राष्ट्र कमांड का? तो 18वें सदस्य के रूप में। ठीक है, 18वें सदस्य के रूप में इसे शामिल किया गया है। क्लियर? और कौन सा देश शामिल हुआ 18वें सदस्य के रूप में? तो जर्मनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसके ऑप्शंस है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम या नागालैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड। ये आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, हमारे देश का, भारत का। ठीक है ना, भारत का। ओके, सो गाइज यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर अपनी क्लास को एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा। ओके, तो चलिए, तो अब हम चलते हैं और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। ओके, so thank you and all the best. Have a nice day.